सर हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी जाता है, हर बार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज के अंदर अपना क्वेश्चन रखा है, इसको एक्सरसाइज में, ठीक है ना। बुक सामने होगा तो आप देख सकते हैं, क्लियर। तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने देख लिया कि सर यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये दोनों लिखने हैं, प्लस सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखना है इन दोनों के, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। बहुत ही अगर देखा जाए तो लेंदी क्वेश्चन है, तो इतने सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे, इतना सब ये नहीं आएगा। आपको क्या करना था बेसिकली, ये कह रहा है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, किसका, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का, क्लियर। और कह रहा है कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख बताओ, इथेनॉल। तो ये इस तरह से बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाएगा। और यहां से याद रखिए कि यहां पे क्वेश्चंस आना ही आना है, क्वेश्चन आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज से, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। कोई भी एक आ सकता है, चाहे वो इथेनॉल हो सकता है, चाहे वो इथेनोइक एसिड हो सकता है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन वही यहां पे दे रखा है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सर इथेनॉल के अंदर मैंने ये ऑलरेडी इसको कंप्लीट वीडियोस के में आप देख सकते हैं जाके कि सर हमने एक एक चीज को वहां स्टडी करा रखा है, एक एक पॉइंट वाइज हमने लिख रखा है। फिर भी हम यहां रिवीजन कर देते हैं एक बार कि सर जैसे इथेनॉल था, क्या है, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। ये सब बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो सर इथेनॉल का अगर बात करें इसकी कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब देखिए आप 78.1 डिग्री सेल्सियस है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -118 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए इतना टेम्परेचर इसको चाहिए फ्रीज होने के लिए, तो जल्दी से आसानी से तो फ्रीज होगा नहीं। लेकिन जब यहाँ इथेनॉल में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो इथेनॉल है जिसके अंदर आप अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर जब यूज करते हैं, जब बियर है, रम है, विस्की है और जो है वोडका है, इन सारी चीजों का प्रिपरेशन में क्या करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है ना। जो डिस्टिल्ड वाले होते हैं जैसे रम है, वोडका, इसलिए वो क्यों कॉस्टली है, क्योंकि वो बाद में उसको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सर इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78.1, और वाटर जो इसके साथ मिक्स होता है, और जो सिंपली जो बियर वगैरह वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये सब फर्मेंटेशन से ही बना दिया जाता है, लेकिन ये डिस्टिलेशन से बनाते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि भाई इसके साथ वाटर का जो परसेंटेज अवेलेबल है वो क्या करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि सर वाटर को इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इथेनॉल को 78.1। तो ये क्या करेगा, इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, और इवेपोरेट होकर पाइप के थ्रू जाकर फिर क्या होगा, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो जो इवेपोरेशन था वो वापस से लिक्विड में बन जाएगा। ऐसे बनाया जाता है वोडका, रम, समझ में आया। खैर इसके बारे में हम अलग से डिटेल बात करेंगे, लेकिन जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है उसमें ये बड़ा फैक्टर है कि सर इससे आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 78.1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, अलग अलग जल्दी से पाइप के थ्रू ले जाकर उसको कंडेंसेशन से वापस से इसको प्योर इथेनॉल जमा कर लिया जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर जब अलग होगा तो उसको अलग से जो है आपको जाकर कंडेंसेशन करके उसको प्योर वाटर में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो खैर ये बात आपको समझ में आए, हमने सारी चीजें लिख रखा है, ठीक है ना। इसका डेंसिटी भी आप वहां से देख सकते हैं। जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पोर्शंस पे आप आ जाइए। तो मैं आपको बता दूं कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मैं आपको जितना जल्दी हो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप इजी वे में समझ भी जाएंगे, एक बार और आप रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा कंबशन,
क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। हमें क्या करना है, सबसे पहले कंबशन कर दें सर इसका, ठीक है। कंबशन का मतलब सिंपली क्या होगा, इसको जलाना, बर्न करना, इथेनॉल को। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कार्बन कंपाउंड्स को जब आप कंबशन करेंगे, जलाएंगे, तो क्या देगा, वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। तो वैसे ही क्या होगा, जब हम इथेनॉल को करेंगे, यानी कि C2H5OH को क्या करना है, कंबशन। क्लियर। तो ये क्या देगा, जैसे ही आप इथेनॉल का कंबशन करेंगे तो सर ये दे देगा, आप याद रखिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया। आपको केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखने हैं, नोट्स को आप फॉलो करें, हमारे फुल वीडियोस को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पहला कंबशन लिखना है, कंबशन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है, फिर ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना। जब इथेनॉल को कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 H2O हीट प्लस लाइट। क्लियर। अब आप समझ लीजिए दूसरे पॉइंट को, ठीक है ना। सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन का। किसका है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको क्या लिखना है, पहले टॉपिक डालना है ऑक्सीडेशन, फिर लिखना है कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कार्बन कंपाउंड्स या टू इथेनॉल टू गेट इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। ये आपको सारी बातें लिखना है, फिर आपको रिएक्शन लिखना है। अभी हमने ऑक्सीडेशन को पढ़ा हुआ था, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि सर यहां पे हमें क्या करना है कि सर C2H5OH को क्या करना है, आपको ऑक्सीजन को आपको ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में, तो सर ये होगा हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, किसमें, CH3COOH। तो ये बात आपको लिखना है पॉइंट वाइज, एकदम एक पॉइंट देकर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देना है। Adding of oxygen to ethanol is called oxidation and the ethanol is oxidized into ethanoic acid। फिर उसका आपको रिएक्शन लिखना है। अब आपको मिलेंगे एक एक पॉइंट्स करके, नंबर मिलते चले जाएंगे, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए सारे रिएक्शंस में लिखवा देता हूं। क्लियर। अगर आप बात करें थर्ड वन, तो थर्ड वन की बात करें तो वो होगा हमारा डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में मैंने आपको बताया था, मतलब कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, आपको पता है कि सर अगर इथेनॉल को डिहाइड्रेट करें, इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर तो बाहर निकल जाएगा, प्लस ये इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, इथीन का फॉर्मेशन। तो जल्दी जल्दी आप इसको भी आप रिएक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखिएगा कि सर जब C2H5OH को हमको क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे या 443 केल्विन पे जब आप इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, इथीन का। यहां से H और OH क्या होंगे, ये तो हमारा वाटर बना देंगे, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा C पे। मैंने फुल वीडियोस में आप देख सकते हैं आराम से। तो ये क्या बना देगा कि सर ये हमारा इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो आपको लिखना है, पहले इसको लिखना है कि सर डिहाइड्रेशन के नीचे लिखेंगे कि सर इथेनॉल, व्हेन इथेनॉल इज या व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड at the temperature 170 degree Celsius, it get dehydrated into ethene। और देन आपको ये रिएक्शन लिखना है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगर हम बात करें फोर्थ वन का, फोर्थ जो टॉपिक है वो है हमारा, लिख सकते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को लास्ट में रखते हैं, आते हैं हम अपना सोडियम मेटल के साथ। तो इथेनॉल का जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये देखते हैं क्या करेगा। तो ये क्या कर देगा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि सर ये देखिए यहां पे आसान है लिखना, ध्यान से देख लीजिए।
हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा C2, देखिए इधर हम ऐसे लिख दें अगर रिएक्शंस को मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स H, क्लियर, ये हो गया हमारा। और यहां से क्या होंगे, देखिए आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लीजिए, बस यहाँ हाइड्रोजन, मैं आपको समझाने के लिए रिएक्शंस ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में अब आसानी हो जाएगी, इसीलिए ये देखिए ये आपको जब सोडियम रिएक्शंस के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे इसको सोडियम मेटल के साथ या पोटेशियम मेटल के साथ, तो ये क्या करेगा, देखिए सोडियम और पोटेशियम क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये देखिए यहां से जब रिप्लेस करेगा तो ये क्या बना देगा, ये हो जाएगा C2H5ONa। या अगर आप यहां पोटेशियम होता तो पोटेशियम इसको रिप्लेस कर देता, तो ये क्या हो जाता C2H5OK। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या होगा ये, सोडियम इथो ऑक्साइड। और अगर पोटेशियम होता तो ये क्या हो जाता, पोटेशियम इथो ऑक्साइड हो जाता। तो ये मुझे रिएक्शन इसलिए आपको लिखना पड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, बस इसलिए। तो ये रिएक्शंस को क्या करेंगे, समझ में आ गया, ये सेम रिएक्शंस था, बस यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और ये हाइड्रोजन इधर आके क्या हो जाएगा, H2 का फॉर्मेशन कर देगा, खत्म। तो ये क्या आ गया, सोडियम इसके जगह पे आ गया, तो ये C2H5ONa बना दिया। प्रोडक्ट लिखना आसान है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। 4 पॉइंट इजी वे में। अब एक आते हैं सबसे लास्ट वन और उसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को, ये वो रिएक्शन है जो दोनों में कॉमन होगा, तो हम भी इसको इसलिए इधर रखती हैं ताकि ये रिएक्शन आपका इथेनॉल के अंदर भी इथेनोइक एसिड के साथ कॉमन हो गया और इथेनोइक एसिड का भी इथेनॉल के साथ कॉमन हो गया। तो ये रिएक्शन दोनों में चलेगा, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सर इथेनॉल को यानी कि C2H5OH को क्या किया, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेनोइक एसिड के साथ करेंगे। देख लीजिएगा इधर क्या करना है कि सर इथेनॉल का रिएक्शन इसके साथ इथेनोइक एसिड के साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो आपको पता है कि सर इथेनॉल, when ethanol reacts with ethanoic acid it produces a sweet smelling substance and this is called ester। क्या करता है ये, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये कर देगा CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ये जो होगा ये एस्टर है, ठीक है। इसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और इसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करके क्या करते हैं, सोप का फॉर्मेशन करते हैं बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि सर इसी एस्टर का हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब NaOH के साथ या KOH के साथ, कोई भी बेस अल्कलीज के साथ, अल्कली के साथ जब आप इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन एक सोप का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन, यही एस्टर, ठीक है। खैर बात यहां समझ लीजिए आप, ओके। तो ये आपको क्या लिखना है, ये रिएक्शन आपको बाद में लिखना है, पहले क्या लिखना है कि when ethanol reacts with ethanoic acid they form a sweet smelling substance, this is called ester and नाम लिख दीजिएगा इथाइल इथेनोएट प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन मैं बीच में इसलिए लिख दिया ताकि ये रिएक्शन दोनों में कॉमन हो गया। जब आप इथेनॉल का भी पढ़ रहे होंगे, जब इथेनोइक एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें भी ये कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आई तो आप देख लीजिए, इसको लिखते चले जाए, क्लियर। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो होप कि आपको ये 5 पॉइंट्स एकदम बिल्कुल फटाफट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का रेफरेंस भी अगर मैं दे दूं तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी के अंदर, बार बार पूछता है, ये 78 पे ये क्वेश्चन दे रखा है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट अगर आए तो वो हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो अब देखिए इथेनोइक एसिड का भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला तो सर हम यही रख देंगे, यही रिएक्शंस को समझ लीजिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को ही समझ लीजिए उधर पहला, ठीक है। तो एक बार जगह मिलेगा तो बाद में बोल देंगे, नहीं तो फिर आप ये बात समझ लीजिए यहाँ, क्लियर। अब देखो ये लिखना बड़ी आसान है, एक पॉइंट अगर आपने समझ गए तो आपको सब पॉइंट्स लिखना आसान हो जाएगा।
जैसे कि सर ये एसिड है, एसिड है, एसिड का मतलब ये होगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के अंदर एसिड का चल रहा था वही प्रॉपर्टी सेम टू सेम उठ के यहाँ इथेनोइक एसिड के पास आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, बार बार एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, सोडियम इथेनोएट बनेगा हर बार, बस आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखिए हमने पढ़े थे सर एसिड के साथ रिएक्शन बात करें तो सर एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? याद आ रहा है? वैसे ही सर जब हम एसिड का पढ़ रहे थे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा था, ये चूंकि बेसिक नेचर के होते हैं तो इसलिए ये भी क्या होते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। अब बात करें तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा कोई एसिड बेस के साथ, क्या बना देगा, ये भी बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलेंगे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा होगा आपको। अगर वही एसिड के साथ अगर रिएक्शन था कि सर अगर इस एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट के साथ करें, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी एक सॉल्ट देगा प्लस H2O देगा प्लस CO2 देगा, इसलिए चूंकि यहां कार्बोनेट है। तो ये बात अगर आपको आ गया तो समझ में आ गया कि सर यहां डिफरेंट एसिड्स लेते थे, डिफरेंट मेटल्स लेते थे तो अलग अलग सॉल्ट्स बनता था। लेकिन अब क्या होगा कि भाई यहां पे जो होगा ये कि सर जब हमने सेम, अगर ये फिक्स हो गया हमारा कि सर हमें इथेनोइक एसिड ही लेना है तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक सॉल्ट का प्रोड्यूस होगा वो फिक्स सॉल्ट हो जाएगा, एक ही ऐसा बनता जाएगा। बस इस फॉर्मूले पे आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, चलो पहला हम रिएक्शन लिखते हैं। पहला क्या है कि सर इथेनोइक एसिड का जो रिएक्शन है CH3COOH का, वो हम करते हैं सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये क्या बना देगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकाल देगा। अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। बोलिए, तो ये याद रख लीजिए, यही प्रोडक्ट हर बार बनेगा, हर बार बनेगा। बस बहुत ही आसान है लिखना प्रोडक्ट, एक बार आप समझ गए तो ये सबको लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूं यहां। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर तभी हमने पढ़ा था कि सर कोई बेस के साथ, इसके साथ बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं इसी इथेनोइक एसिड का। तो आप टॉपिक पहले लिखिएगा कि इथेनोइक, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्शन विद, यानी कि पहले लिखिएगा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा लिखिएगा, तब जाके ये सारे लिखने हैं पॉइंट्स और प्रोडक्ट का नाम अपने वर्ड्स में लिखने हैं, तब एक पॉइंट हुआ। फुल वीडियोस में आप देख सकते हैं, हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सर इस बार का रिएक्शन क्या है, कोई बेस के साथ। तो हम क्या करेंगे कि सर ये इथेनोइक एसिड था, कोई भी आप बेस ले लीजिए, NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो एक बार आपको फिक्स कर ही दिया कि हर बार यही बनेगा COONA प्लस H2O। क्लियर? इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। बात समझ में आ गई। तीसरे की अगर हम बात करें तो सर यही जो इथेनोइक एसिड है, किसके साथ रिएक्शन करना है आपको, कोई भी सोडियम Na2CO3 के साथ भी करिएगा तो भी क्या बना देगा, ये CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? और अगर ये जो होगा CH3COOH का रिएक्शन अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करेंगे, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, तो वो भी क्या करेगा, ये सेम जो है एक ही इसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहां से कुछ रिएक्शंस, और एक रिएक्शन तो हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया जो है ये अभी आपने जो पढ़ा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एक वो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा ये सारा चीजें, ठीक है ना। और इसके बाद आपको लास्ट जो टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं एस्टरिफिकेशन को। तो एस्टरिफिकेशन को तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है पहले। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज आपका इथेनॉल का आ सकता है या केमिकल प्रॉपर्टीज आपका इथेनोइक एसिड का आ सकता है।
ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।